राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या विजन है आप लोगों का, क्या मुद्दा है, किस लिए न्याय यात्रा निकाली गई है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि आपको मालूम है कि ये न्याय यात्रा जो है, हम राहुल जी के कहने के अनुसार ही नहीं है, पूरे देश और पूरे जनमानस, पूरे जनता के माध्यम से राहुल जी का ये संदेश है। ये मोहब्बत की दुकान है। हम अपने हिंदुस्तान की आवाम में, जनता में जिस तरीके की सद्भावनाओं को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और विपक्ष पार्टियां जिस तरीके से हम लोगों के खिलाफ लामबंद हुए हैं, उसका साक्षात उदाहरण आप ईडी को देख लीजिए, आप सीबीआई को देख लीजिए। हमारे शांतिपूर्ण मोर्चा पे ये व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमको गिरफ्तारी भी होगी। आज ही की डेट में आप देखिएगा, आज गिरफ्तारी भी होगी। क्यों गिरफ्तारी होगी? किसी भी प्रकार से हमारी ये जो व्यवस्थाएं चले, जो यात्रा है, इसमें वो अपना प्रभाव स्थापित कर सकें। नहीं, जैसे आपने इंडिया अलायंस बनाया, इंडिया अलायंस की छोटी छोटी पार्टियां तो आपका साथ छोड़ रही हैं, नेता उसमें से भाग जा रहे हैं, फिर बीजेपी में जाके सम्मिलित हो रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, इसकी वजह ये है साहब कि अगर आप सपोज करिए, आप ही अगर आप कहीं किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और सरकार सत्ता जिसके हाथ में है और उसके सत्ता के शीर्ष जो नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में जो है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है। अगर आप उनके विरोध में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, जिसका साक्षात उदाहरण है, आप देख रहे हैं। मतलब सब ईडी और सीबीआई के डर से भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं? ऑफ कोर्स यस। अभी साथी भाई साहब से हमारी बात हुई, इनका कहना है कि ईडी और सीबीआई की डर से लोग भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चित ही इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और किसी भी तरह से इंडिया अलायंस कमज़ोर नहीं हो रहा है। जो छठे लोग हैं, कूड़े टाइप के लोग, उनको लेने का काम विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग ईडी और सीबीआई के बल पर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही, लेकिन उससे कांग्रेस की सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जो कांग्रेस मुक्त होने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया, कांग्रेस मुक्त हो, तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं कांग्रेस युक्त होने जा रही है और कांग्रेस मुक्त नहीं कर सकती देश को, वो कांग्रेस युक्त खुद हो जा रही है। जब कांग्रेस की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में समाहित होने जा रही है, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, आने वाला कुछ ही समय इनका है, उसके बाद संपूर्ण रूप से जिस ढंग से विलय हो कांग्रेस, पूरी भाजपा का कांग्रेस में ही विलय हो जाएगा। केवल ईडी, सीबीआई, धन बल, पैसे के बल पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए तमाम छोटे छोटे नेताओं या बड़े नेताओं को पैसे के बल पर सत्ता के मद में चूर होकर वो सारी विपक्षियों के पार्टियों के ऊपर अपना दबाव, धन का उपयोग करके अपने में समाहित करने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तानाशाहीपूर्ण जो रवैया भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग अपना रहे हैं, ये देश के लिए चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। नहीं, आपकी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है इस चुनाव में? कांग्रेस पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म और जात के नाम पर तोड़ने का काम करते हैं। आज यहाँ पे जो गुलदस्ता दिख रहा है, इसमें सर्वधर्म संभाव के लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष या धर्म विशेष के छोड़कर वहाँ कुछ नहीं दिखने का काम होता है। यही आरोप तो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पर लगता रहा है कि जो है ये कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी धर्म विशेष के लिए काम करती आई है। भारतीय जनता पार्टी का काम है धर्म का। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के नाम पर कभी कोई राजनीति नहीं काम करने का काम किया है। अगर ये व्यक्ति या धर्म के नाम पर राजनीति किए होते तो भारतीय जनता पार्टी आज अस्तित्व में ही नहीं होती। अच्छा, ये राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल रही है, इसको कैसे आप लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे और जन जन तक इस मुहिम को कैसे पहुंचाएंगे, क्या सोचा है आपने? आज आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किसानों के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार करने का, पूरा देश का युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी का आलम यह है कि आपके सामने जितने युवा दिख रहे हैं, इधर देखिए कि सारी तरफ युवाओं को पूछिए कि इनके पास रोजगार का अवसर है, कहीं न रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे, लेकिन रोजगार सबको पकौड़ा तलने का लेकर कह दिया कि आप पकौड़ा तलिए। तो रोजगार विहीन सरकार केवल धर्म वही मंदिर के नाम पर वोट लेने का काम कर रहे हैं। केवल इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। जनता वोट दे रही है, सरकार लगातार बन रही है, तो अब ये जो बेरोजगारी आदि मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, तो ये जनता तक आप कैसे पहुंचा पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे? चुनाव के कुछ ही महीने शेष हैं,
ऐसी स्थिति में अगर जनता प्रभावित नहीं होती सरकार के कार्य से तो 2 बार सरकार नहीं बनती। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेकर चले हैं, उस जन जन को जोड़ने का काम, अपने संदेश उनके माध्यम से पूरे देश में संदेशा जाने का काम कर रहा है। आज हिंदुस्तान की जो सत्ता के लोग हैं वो अपने पैसे के बल पर मीडिया से लेकर सबको अपने बस में किए हुए हैं, तो निश्चित ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, लेकिन मैं अपने नेता राहुल गांधी के ऊपर भरोसा है, उनकी जो न्याय यात्रा चल रही है निश्चित ही 2024 में परिवर्तन लाएगा और परिवर्तन सड़कों पर दिखेगा।